बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। मुर्तजा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सेंट्रल के अंडर पासेज आज रिहेबिलिटेट हो रहे हैं, उसकी सड़क बन रही है, उसकी ड्रेन ठीक की जा रही है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा। अगर आईसीआई ब्रिज वापस बनाया जा रहा है, टूट गई है सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर गिर रहा था उसका, लोगों को पसंद नहीं आ रहा। वो डॉकयार्ड रोड, फिशरीज की रोड बनाई जा रही है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा। शहर के सातों अजला में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काम चल रहा है, तरक्याती काम चल रहा है। वो पार्क्स जो कि माजी में जिनके दरवाजे शहरियों के लिए बंद कर दिए गए थे, मेरा दफ्तर था, आपका दफ्तर था, उन पार्क्स को खुलवाया जा रहा है। लोगों को अच्छी नहीं लग रही है चीज़। अगर वो लियाकताबाद से लजबेला की रोड को बनाया जा रहा है, लोगों को पसंद नहीं आ रही है बात कि क्यों कोई कराची की बात करता है, क्यों कोई कराची की आवाम के मसाइल को हल करने के लिए दिलचस्पी रखता है। अगर आज ज़िला कोरंगी के अंदर कचरा सॉलिड वेस्ट के जरिए उठाया जा रहा है, सेंट्रल के लिए उठाया जा रहा है, तो सिंध हुकूमत के इश्तराक से, ताउन से उठाया जा रहा है। मुझे मदद करते हैं वो, मैं मुकदमा लड़ता हूँ, मेरी पार्टी मुझे सपोर्ट करती है, मेरी हुकूमत मुझे सपोर्ट करती है। मैं कहीं खड़े होकर आपको ये नहीं कहता मेरे पास इख्तियारात नहीं है। ये सारा काम हो रहा है, पता नहीं क्यों लोगों को मिर्ची लगती है। मैं माजरत के साथ आज हमेशा, कभी आप मेरे साथ कागजात के साथ मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता हूँ, दिल से बात करता हूँ, आज भी दिल से बात करूँगा। वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा। मेरे लिए सबसे आसान काम था कि वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट करता कि वज़ीर आज़म साहब इतने पैसे दे दें, वज़ीर आला को रिक्वेस्ट करता इतने पैसे दे दें। मैंने कहा नहीं, मैं कहा जो शहर जिसके बारे में हर कोई कहता है ये मुल्क चलाता है, ये कैसे हो सकता है कि उस शहर का बल्दियाती इदारा अपनी तनख्वाहें पेंशन नहीं पे कर सकता? ये कैसे हो सकता है कि वो सड़कें पार्क नहीं बना सकता, अंडर पासेस को ठीक नहीं कर सकता? क्यों हम अपने इदारों को तज़हीक के साथ देखते हैं? क्यों हम वसीम अख्तर की बात करते हैं, जमशेद नुसरवान जी की बात क्यों नहीं करते? निकम्मेपन की इंतहा है। बाहर कैफ मैंने फैसला किया, और मेरा ये बहैसियत कानून के तालिब इल्म के और एक अदना से सियासी कारकुन की हैसियत से मेरा ईमान है इस बात पे कि कानून के मुताबिक चलना इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर अस। हर चीज़ का हल कानून में दर्ज है, आईन पाकिस्तान में दर्ज है, और हमेशा मैं बड़ी इज्जत हुर्मत के साथ यही बात करता हूँ। वो कानून इस बात की इजाज़त देता है बल्दिया उज़्मा कराची टैक्स लगाएगी, और आज से नहीं, अरसे दराज से टैक्स लगाने की उसको इजाज़त है। क्यों? क्योंकि टैक्स लगाती है, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं, पार्क्स के ऊपर पैसे खर्च किए जाते हैं, ब्रिजेस, अंडर पासेस, मास ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम किया जाता है। टैक्स का प्रिंसिपल यही है। जब आप इनकम टैक्स पे करते हैं तो आप ये वफाकी हुकूमत से थोड़ी पूछते हैं कि तुम इसके एवज मुझे क्या दे रहे हो। उसको मुल्क चलाना है उसका काम। इसी तरह जब सड़कों पे पानी जमा होता है बारिशों में, तो आप वसीम अख्तर से नहीं पूछते, आप नईमुर रहमान साहब से नहीं पूछते, आप मुझसे पूछते हैं कि मियाँ बताओ पानी क्यों खड़ा है, पानी क्यों नहीं निकाला। बल्दिया उज़्मा कराची से पूछते हैं, डीएमसी से पूछते हैं, वाटर बोर्ड से पूछते हैं, हुकूमत से पूछते हैं कि आपका काम है, आप क्यों नहीं कर रहे। जब हुकूमत काम करती है तो रोक दिया जाता है।
कानून इस बात की इजाज़त देता है कि बल्दिया उज़्मा कराची टैक्स लगा सकती है। वो टैक्स अरसे दराज से चला था। मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाऊंगा, पिछले 15 साल 16 साल की आपसे बात करता हूँ। इस टैक्स का नाम इस्तिलाह MUCT, म्यूनसिपल यूटिलिटी कंजर्वेंसी टैक्स, ये इस्तिलाह 5 जून 2008 को क्रिएट की गई। यानी कि बहुत सारे मुख्तलिफ टैक्सेस थे, इनको क्लब करके ये इस्तिलाह क्रिएट की गई MUCT 5 जून 2008 को। कराची का सिटी नाज़िम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का था। कराची का सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल साहब थे। जब ये टैक्स इस इस्तिलाह के साथ इकट्ठा होना शुरू हुआ और 2008 5 जून से लेके आज तक ये टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। वसीम अख्तर साहब कहते हैं ना, ये क्या कैसे टैक्स लगा दिया मुर्तज़ा वहाब ने। वसीम अख्तर साहब के 4 साला हुकूमत में जब वो माशाल्लाह KMC के मेयर थे, मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, ये टैक्स लगा हुआ था और KMC का टारगेट था कि साल में 1 अरब रुपए इकट्ठा करें, 1 अरब। और KMC इकट्ठा करती थी कितना? 21 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए एक साल में। कराची शहर जो पाकिस्तान चलाता है, उसकी बल्दिया उज़्मा 20 से 21 करोड़ रुपए इकट्ठा करती थी। 1 अरब का टारगेट था वसीम अख्तर साहब के अपने कागजात में। 20% रिकवरी, यानी कि पैसा कहां जाता था वो। वसीम अख्तर साहब के दौर में और माजी में भी ये काम बल्दिया उज़्मा कराची ने, KMC ने एक प्राइवेट कंपनी को सौंपा हुआ था और इसका आखिरी मुआहदा वसीम अख्तर साहब के दौर में 2017 में हुआ, जब KMC ने स्प्रिंट लिमिटेड नामी कंपनी, प्राइवेट कंपनी को ये ठेका दे दिया कि बल्दिया उज़्मा के बिहाफ पे आप ये टैक्स इकट्ठा करोगे और कागजात के मुताबिक सालाना 4 करोड़ 39 लाख रुपए आपको टैक्स इकट्ठा करने की मद में सर्विस चार्जेस के तौर पर मिलेंगे। यानी कि 20-21 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा, 4.5 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा। तो KMC के अकाउंट में कितने पैसे आएंगे? 16 करोड़ रुपए। क्या 16 करोड़ रुपए में शहर चल सकता है? मैंने गलती ये की कि मैंने जेब से मोहब्बत नहीं की, मैंने KMC से मोहब्बत की। मैंने जेब से मोहब्बत नहीं की, मैंने KMC से मोहब्बत की और मैंने फैसला किया कि वो प्राइवेट कंपनी के ज़रिए जो आप टैक्स इकट्ठा करते हैं, वो आप प्राइवेट कंपनी के ज़रिए इकट्ठा नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें खुर्द-बुर्द होने का खदशा है। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और मैंने इंतखाब किया कराची इलेक्ट्रिक का, मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंतखाब किया कराची इलेक्ट्रिक का। क्यों? क्योंकि कानून इस बात की इजाज़त देता है, कानून इस बात की इजाज़त देता है कि टैक्स बल्दिया उज़्मा कराची किसी और के ज़रिए इकट्ठा कर सकती है। और माजी में मैंने आपको मिसाल दे दी कि वसीम अख्तर साहब के दौर में भी ये स्प्रिंट प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी से के ज़रिए टैक्स इकट्ठा किया जा रहा था। मैंने सिर्फ डिफरेंस क्या किया कि यार ये प्राइवेट अब लेन देन नहीं होगा, ये सरकार के ज़रिए काम किया जाएगा। कि इलेक्ट्रिक एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके अकाउंट्स, उसकी बैलेंस शीट, उसके अकाउंट्स, उसकी बैलेंस शीट पब्लिक होती है। अगर उसके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में 100 रुपये भी आते हैं ना, तो उसका ऑडिट होता है, उसकी जवाबदेही होती है। मैं और आप चेक कर सकते हैं कितने पैसे आए, कितने पैसे नहीं आए। मैंने फ़ैसला किया कि ये निज़ाम बेहतर है कि बजाय इसके कि प्राइवेट ठेकेदारों को ये चीज़ दी जाए, एक बड़ी कंपनी को ये काम दिया जाए जो कि ट्रांसपेरेंट तरीके से पैसे को इकट्ठा करे। और जहाँ खुर्द-बुर्द होगी, KMC नेपरा से भी बात करेगी, SCCP से भी बात करेगी और अपने मामले को रिजॉल्व कराएगी। मैंने उनसे मुआहिदा किया कि हर महीने आप हमारे जो पैसे वसूल करेंगे वो आप KMC के अकाउंट में मुंतकिल करेंगे। इस काम को करने के लिए कानूनी एतबार से
सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट का सेक्शन 100 मुझे इस बात की इजाज़त देता है। उसके तहत ये काम स्टार्ट हुआ। ये मामला काबीना में लेके गए। सिंध की आईनी हुकूमत की काबीना ने उसकी मंजूरी दी, रूल्स की नोटिफाई किया। उसके बाद हमने के इलेक्ट्रिक के साथ 1 साल की मेहनत के बाद, 1 साल की तगदो जिद्दोजहद के बाद मैं उस स्टेज पर आया कि आज बल्दिया उज़्मा कराची अपने पैरों पर खड़ा होने जा रही थी। क्यों? कि वो टैक्स जो कि 16 करोड़ रुपए अकाउंट में आता था, वो टैक्स अब 3.25 अरब रुपए केएमसी के अकाउंट में आएगा। कितने? 3.25 अरब रुपए। 16 करोड़ 3.25 अरब। वो 3.25 अरब रुपए मेरे पास, मेरी जेब में नहीं आएंगे, मेरी इंतजामिया की जेब में नहीं आएंगे, केएमसी के अकाउंट में आएंगे। और जो भी अगला केएमसी का मेयर होता है, जिसको कराची वाले इलेक्ट करते हैं, जिसको भी करते हैं, उसके पास वो 3.25-3.5 अरब रुपए होंगे। और आप बहसियत सहाफ़ी, बहसियत शहरी ये सवाल पूछ पाएंगे उससे कि भाई ये बताओ कि पैसे कहाँ गए, ये क्या अखराजात तुमने किए, कौन सी सड़क बनाई, कौन सा नाला ठीक किया, कौन सा पार्क ठीक किया। लेकिन कुछ लोगों को ये मंजूर नहीं था। आपने देखा सियासी नुक्ताचीनी स्टार्ट हो गई। मैंने बड़ी मुश्किल से के इलेक्ट्रिक को कायल किया था। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी हुकूमत का जिसने मेरी मदद की, के इलेक्ट्रिक की इंतज़ामिया का जिसने इवेंचुअली हमारी बात से इत्तफाक किया और मुआहिदा हुआ। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में ये टैक्स 5,000 रुपये था। 200 रुपये से स्टार्ट होता था और 5,000 रुपये तक जाता था। कितना? 200 रुपये से स्टार्ट होता था और 5,000 रुपये तक जाता था। और वसीम अख्तर साहब के ज़माने में ये टैक्स इसी तरीके से 200 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक वो इकट्ठा करते थे। मैंने कराची वालों को रिलीफ दी, उस टैक्स को कम करके 50 रुपये कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये कर दिया। 5,000 की चीज़ को मैं कम करके 200 रुपये ले आया और आमदनी जो कि 16 करोड़ थी वो बढ़ा के 3.25 अरब रुपये कर रहा था मैं। और सब डॉक्यूमेंटेड होता, आपको नज़र आता, मुझे नज़र आता। हम जो भी मेयर होता उससे सवाल पूछते कि बताओ मियाँ तुमने क्या किया हमारे पैसों का। लेकिन नहीं, कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ लोग नहीं चाहते कि शहर के इदारों के पास पैसे हों। कुछ लोग नहीं चाहते कि शहर के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि मीना बाजार की सड़क बन रही है इस वक्त। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता कि अब मेयर केएमसी, एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी का दफ्तर फाल है। वो केडीए से भी बात करता है, सॉलिड वेस्ट से भी बात करता है, वाटर बोर्ड से भी बात करता है और कहता है बताओ क्या काम कर रहे हो। अगर मैं ज़ाती शौक़ होता तो मैं पुराना निज़ाम चलने देता जिसके तहत लोगों की जेबों में पैसे जाते हैं। मैंने निज़ाम तब्दील किया। क्यों? क्योंकि मैं इस शहर से मुखलिस हूँ, इस शहर की आवाम से मुखलिस हूँ, बल्दिया उज़्मा कराची के साथ मुखलिस हूँ कि उसके अकाउंट में पैसे हैं ताकि आप सवाल पूछें उनसे कि क्या काम किया। 1 साल की जिद्दोजहद, मेहनत, केएमसी के लेवल पर मशावरत, काबीना के लेवल पर मशावरत, मुआहिदा होता है और टैक्स इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। यानी कि 50 रुपये से लेकर 200 रुपये। मैं बताना चाहूँगा बल्दिया उज़्मा कराची जो टैक्स ले रही है, यही फ़ी पीटीवी का लाइसेंस फ़ी की मद में हर कराची वाला के इलेक्ट्रिक के ज़रिए देता है 100 रुपये। कभी किसी सियासी जमात ने, जमात इस्लामी हो, MQM हो, PSP हो, PTI हो, किसी सियासी जमात ने ये नहीं कहा कि भाई पीटीवी को पैसे क्यों दे रहे हो 100 रुपये। लेकिन बल्दिया उज़्मा कराची अगर 50 रुपये लगा दे तो लोगों को पसंद नहीं आती बात ये। क्यों? क्योंकि माजी में वो जो 5,000 रुपये थे वो किसी की जेब में जाते थे। अब ये जो 50 रुपये हैं ये बल्दिया उज़्मा के अकाउंट में आएंगे, तो लोगों को नेचुरली ये बात पसंद नहीं आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई कचरा फेंक रहा है। जो लोग कचरा फेंक रहे हैं उन अहमकों को नहीं पता कि बल्दिया उज़्मा कराची कचरा ना आज उठाती है ना कल उठाती थी। ये DMCs का काम था।
लेकिन नहीं, हकाइक पर मबनी बात नहीं करनी, लोगों को मिसगाइड करना है। तो आज अदालत में केस लगा, और अदालत के सामने मैं खुद भी हाजिर हुआ और मैं तमाम गुजारिशात बताई। मैंने कहा सर, मैं कानून की सरबुलंदी में बिलीव करता हूँ। कानून इस टैक्स की लगाने की इजाज़त देती है, ये टैक्स को लगाया जाए। मुझसे सवाल पूछा गया, नहीं टैक्स तो बिल्कुल ठीक है, ये कहा गया अदालत में, भरी अदालत में, टैक्स बिल्कुल ठीक है, टैक्स आप लगा सकते हैं। ये सवाल जवाब किए कि आप पैसे कहाँ खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, लेकिन उन्होंने कहा टैक्स तो ठीक है। सवाल ये उठा है, क्या ये काम बल्दिया उज़्मा कराची खुद कर सकती है या किसी के हवाले कर सकती है? तो उसका भी मैंने जवाब दिया जज साहब को। मैंने बताया सर, सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013, आप खुद कहते हैं, जज साहिबान भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, आप भी कहते हैं, कानून से बढ़कर कुछ नहीं है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ स्टैच्यूट। मैंने बताया सेक्शन 100 इस बात की इजाज़त देती है कि ये टैक्स किसी भी शख्स के ज़रिए इकट्ठा किया जा सकता है। और मैंने अदालत को ये भी बताया कि सर ये 2017 का मुआहिदा है, जब मैं नहीं था उस वक्त के मेयर ने किसी प्राइवेट कंपनी के ज़रिए इस टैक्स को इकट्ठा कर रही थी। तो जवाब ये आया कि टैक्स ठीक है आप लगा लें, कि इलेक्ट्रिक के ज़रिए क्यों लगा लें? यानी कि टैक्स भी दुरुस्त है। अभी से माइक बंद। तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मैंने बताया कानून ये है भाई, कानून ये कहता है। जज साहब खुद भी मानते हैं कि हाँ टैक्स ठीक है, मुझे कहा, और आज के ऑर्डर में भी लिखा है उन्होंने कि केएमसी चाहे खुद टैक्स इकट्ठा कर सकती है। मैंने बताया सर हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, खुद बुर्द होगी, मेरी जेब में पैसे आ जाएंगे, कि इलेक्ट्रिक के जरिए नहीं कर सकती। गोया मतलब कानून के मुताबिक नहीं चलना चाहिए। अब वो 50-60 लोग बैठ के फैसला करेंगे, कोई कचरा फेंकता है वो फैसला करेगा। अगली बार मैं सिंध हुकूमत को रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम जो इलेक्टेड लोग हैं, मैं तो मुझ पर ताना करते थे मैं इलेक्टेड नहीं हूँ, उन सबसे कहूँगा कि भाई आप फैसला करने से पहले जमात इस्लामी से भी मशावरत कर लें, पीएसपी से भी